नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। मेरा नाम है मानसी दवे और मेरे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, नौकरी पेशा लोगों के लिए दो चीजें काफी अहम होती है, इंक्रीमेंट और बोनस। तो आज इन दोनों ही चीजों में से एक अहम चीज पर हम चर्चा करेंगे, बोनस। लेकिन इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में तो फिर शेयर मार्केट में ही चर्चा करेंगे बोनस की। शेयर बाजार बोनस भी देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। क्या होता है ये फिर? वही जो आपको हर साल मिलता है साल के अंत में। इतनी तो मतलब होली दिवाली पर बोनस जैसे हमें नौकरी पेशा। हाँ, जैसे जिस तरह से आप इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट गुरुकुल कर रही हैं पूरे साल भर से, तो साल के अंत में जो मिलेगा हाँ। वो बोनस है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी होता है, लेकिन थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा है। फर्क ही हमें समझाएं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जब साल के अंत में या होली दिवाली पर आपको बोनस मिलता है तो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं ना जी। आते हैं ना जी, बिल्कुल। यहाँ पैसे नहीं आते, बस तो फिर यहाँ शेयर आते हैं। शेयर के बदले शेयर मिलते हैं। और अच्छा, तो स्टॉक मार्केट के बोनस में और कंपनी के बोनस में यही फर्क है। ठीक है कि यहाँ आपको पैसे, बिल्कुल मनी, रुपया ये आ रहा है, तो आप बोनस को फील कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, हर तरीके से वो देख सकते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में बोनस आता है, कोई कंपनी बोनस का ऐलान करती है, तो वो आपके पास जो पहले से शेयर है, उन शेयरों पर कुछ शेयर और आपको दिए जाते हैं। अच्छा, आपके पास जिस कंपनी के शेयर है वही कंपनी बोनस? हाँ, मतलब जो कंपनी बोनस दे रही है उसके शेयर आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खरीद के रखा है तो रोल्टा और आपको इन्फोसिस का बोनस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। वैसा नहीं होने वाला है। अच्छा। तो बोनस वाला शेयर आपके पास आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जब आपने जॉब किया है तो ये आपको अब TCS बोनस दे रही है और आप किसी दूसरी कंपनी में, तो थोड़ी आपको बोनस मिलेगा, राइट? तो उस जिस तरह से आपको जॉब में बोनस लेने के उसी कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए, उसी तरह से मार्केट में बोनस लेने के लिए आपको उसी कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक है। तो जहां आपको वैसे बोनस के लिए काम करना है, मेहनत करनी है और पैसा आएगा आपके अकाउंट में, वहीं स्टॉक मार्केट में बोनस के लिए आपके अकाउंट में आपके पास वो शेयर होना चाहिए। और वो शेयर जब कंपनी बोनस इशू करती है तो जितने बोनस दिए जाते हैं उस हिसाब से आपके अकाउंट में और शेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो शेयर बाजार में बोनस मिल रहा है, मतलब शेयर मिलेंगे? हाँ, शेयर मिलेंगे और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे। लेकिन इसमें जिस तरह से आपको बोनस कितना मिलेगा ये फिक्स तो नहीं है। हाँ। आपके काम करने पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा करें। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है कि आप अच्छा काम करें, बिल्कुल। उसके बाद रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी भी अच्छा करे। हाँ। ठीक है, कमाई करे तब जाके बोनस मिलता है। ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। अच्छा, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आप खुद शेयर होल्डर होने चाहिए, तो ही बोनस मिलता है। बोनस फिक्स नहीं है आपका, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 50% हो सकता है जॉब में। ठीक उसी तरह से यहाँ भी बोनस फिक्स नहीं है। सपोज आपके पास 100 शेयर है, 100 शेयर के बदले में 100 शेयर मिल सकते हैं, 50 मिल सकते हैं, 200 मिल सकते हैं। 1 शेयर पे 1 शेयर बोनस हो सकता है, 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस हो सकता है, 10 शेयर पे 2 शेयर बोनस होता है। रेशियो अलग हो सकता है, अनुपात। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर 1 शेयर पे 1 शेयर बोनस मिले ही मिले। ओके, तो मतलब अगर एक पे एक बोनस मिल रहा है तो मेरे पास 100 शेयर है तो 100 शेयर मुझे और मिल जाएंगे, 200 हो जाएंगे। अच्छा, और अगर आप ये कहें कि 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस 1:2 का रेशियो है, तो और अच्छा, इसमें भी एक मैं आपको चीज बताता हूँ, ये लोगों को रेशियो सुनने में बहुत मुश्किल पड़ता है, समझना मुश्किल होता है। 3:2 मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब क्या हुआ? 1:1 तो समझ में आ जाता है, एक पे एक है। जैसे ये बिगड़ा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे 3:2, अब और लोग सोचते हैं तो 2 पे 3 मिलेगा या 3 पे 2 मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला बताता हूँ मैंने बहुत सारे ऐसे आसान फॉर्मूले बनाए। हाँ, लिखो। 3:2 मतलब पीछे क्या लिखा है? 2 पे 3। अच्छा, तो 3 उल्टा पढ़ो। अच्छा, उल्टा पढ़ना है। 3:2 तो 2 पे 3, तो अब आपको समझ में आया, 2 पे 3 शेयर मिलेंगे। ओके। 1:2 2 पे 1 मिलेगा। हो गया। क्लियर है? रेशियो पढ़ने का तरीका, आसान तरीका बता दिया। तो अब आपको कभी भी बोनस का ऐलान हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1:1 तो हर कोई समझ लेगा, बिल्कुल, चाहे वो KG का बच्चा हो जी। लेकिन कई बार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छे लोग कंफ्यूज, हमेशा लाइफ में कंफ्यूज होते हैं। तो वो इसको पढ़ने का तरीका है 3:2 2 पे 3 1:2 2 पे 1। ये तरीका है बोनस पढ़ने का। अच्छा, और ये रेशियो चेंज हो सकते हैं, कंपनी डिसाइड करती है? बिल्कुल, कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है, प्रोमोटर्स डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें क्या रेशियो में बोनस देना है।
उसको कैलकुलेट करने के अलग तरीके हैं। रिजर्व सरप्लस आपके पास कितना है, बोनस देने के लिए आपके पास रिजर्व होने चाहिए, वो सारी चीजें कंपनी की स्थिति के हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर बोनस के फायदे तो होते ही हैं। हाँ, तो देखिए आमतौर पर आपकी कंपनी आपको बोनस कब देगी, जब आप अच्छा कर रहे हैं और कंपनी अच्छा कर रही है, दोनों अच्छा करें तो बोनस देंगे। ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो ही बोनस दे पाएगी। अच्छा करने का मतलब क्या है, मुनाफा बना रही है, बिल्कुल, प्रॉफिट काफी पड़ा हुआ है, भले वो कैश नहीं दे रहे हो, हाँ, लेकिन फिर भी कंपनी के पास रिजर्व्स होने चाहिए बोनस देने के लिए। तो अगर रिजर्व्स हैं तो कंपनी बोनस दे पाएगी। तो बोनस देने वाली कंपनी को थोड़ी इज्जत से देखा जाता है, बिल्कुल अच्छी कंपनी है, हाँ, है ना, बोनस बांट रही है और वेट करते हैं लोग, हाँ, कब बोनस आएगा। तो बोनस के फायदे हैं। हाँ, फायदे हैं, लेकिन इसमें एक चीज समझिए, जैसे आपको बोनस मिलता है जॉब में तो आपके पैसे बढ़ जाते हैं, हाँ, यहाँ शेयर बढ़ते हैं, लेकिन सामने शेयर का दाम उसी अनुपात में कम हो जाता है। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, क्योंकि अक्सर देखा है कि अगर बोनस मिला उसके बाद शेयर पोजीशन जो है, शेयर घट जाते हैं, शेयर के दाम, तो मतलब कंपनी लॉस में रहती है। नहीं, लॉस नहीं, बेसिकली क्या है, बोनस शेयर कुछ भी नहीं है, खाली बुक एंट्री है। जिस अनुपात में आपको बोनस दिए जाते हैं उसी अनुपात में कंपनी की इक्विटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन कंपनी की डे टू डे कमाई पर, मुनाफे पर इस पे कोई असर नहीं पड़ता। समझिए कंपनी के 1 लाख शेयर इशू हुए हैं, और 1 लाख शेयर पे कंपनी कहती है 1:1 हम बोनस देंगे, तो 2 लाख शेयर हो जाएंगे, लेकिन 2 लाख शेयरों पे भी कंपनी वही मुनाफा कमा रही जो 1 लाख पर कमा रही थी। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो बोनस का फायदा क्या है, बोनस का फायदा ये कि एक तो कंपनी की अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है, कंपनी मजबूत है, दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो शेयर में लिक्विडिटी आ जाती है, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी पर बढ़ता है कि कंपनी अच्छी है, इतने रिजर्व्स हैं इनके पास कि वो बोनस दे सकते हैं। तो ये फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन जो फायदे नहीं है वो ये कि बोनस आने के बावजूद आपके अकाउंट में कोई कैश नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन शेयर्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, दूसरा शेयर्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बोनस निकला शेयर के भाव वैसे ही कम हो जाते हैं। जैसे 1:1 बोनस आया, शेयर का भाव है 100 रुपया, तो जैसे एक्स बोनस होगा शेयर का भाव आधा रह जाता है 50 रुपए। तो मतलब ये ऐसा हो, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो वाली, तो मतलब इसलिए बोनस में बहुत खुश होने वाली बात नहीं होती। हाँ। एक जमाना था जब बोनस आता था तो लोगों को लगता है मुफ्त में मिल रहा है, अब धीरे धीरे सब लोग समझदार हो गए, और बच्चों को हम आज इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में समझदार कर देंगे कि देखिए बोनस आने का मतलब ये नहीं है कि आपको मुफ्त में शेयर मिल रहे हैं, हाँ, आप वो शेयर डिजर्व करते हैं, वो खाली एक बुक एंट्री है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, उसी प्रोपोर्शनेट में उसकी कंपनी की शेयर की ईपीएस, शेयर का भाव कम हो जाता है, और उसके बाद जब बढ़ेगा कंपनी की ताकत पर बढ़ेगा। हाँ, और तब फिर आप उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन पर खास कोई असर होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई असर नहीं पड़ता, कोई कंपनी के वैल्यूएशन कम या ज्यादा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर बोनस की जब बात आती है तो एक एक्स डेट भी सुना। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डेट, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, जो समझना चाहिए। अच्छा। एक्स डेट का मतलब है कि एक्सक्लूडिंग, एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग क्या, अगर किसी कंपनी ने कहा कि हम बोनस देंगे, ठीक है, तो बोनस मिलेगा किसको, जैसे आप एम्प्लॉय हैं, आप जिस दिन कंपनी बोनस दे रही है उस दिन आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो मिलेगा ना जी। ठीक उसी तरह से एक पर्टिकुलर डेट के दिन अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको बोनस मिलेगा। वो शेयर होल्डर किस दिन के होने चाहिए, वो रिकॉर्ड, आप एम्प्लॉय हैं, आप जिस दिन कंपनी बोनस दे रही है उस दिन आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो मिलेगा ना जी। ठीक उसी तरह से एक पर्टिकुलर डेट के दिन अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको बोनस मिलेगा। वो शेयर होल्डर किस दिन के होने चाहिए, वो रिकॉर्ड डेट में तय होता है। ये उस रिकॉर्ड डेट के दिन आप कंपनी के शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में आप शेयर होल्डर है या नहीं, लेकिन उस रिकॉर्ड डेट के 2 या 3 दिन पहले एक एक्स डेट आती है। एक्स डेट का मतलब है कि इस डेट से अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो आप बोनस के हकदार नहीं रहेंगे। अच्छा, समझिए, मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। समझिए किसी कंपनी ने कहा कि 5 तारीख हमारी रिकॉर्ड डेट है। ओके। 5 तारीख को जो शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर पड़े हैं वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो गए जी। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। हाँ, आपको बोनस मिल जाएगा 5 तारीख को। ये रिकॉर्ड डेट है। उस रिकॉर्ड डेट के 2-3 दिन पहले कंपनी एक एक्स डेट और अनाउंस करती है। उस एक्स डेट तक, उसके पहले तक, सपोज 2 तारीख एक्स डेट अनाउंस की, ठीक है, तो 1 तारीख तक अगर जो भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे बेचे जा रहे हैं वो कम बोनस है। अच्छा, बोनस के साथ 1 तारीख तक 2 तारीख रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है, 2 तारीख एक्स डेट है, यानी कि एक्सक्लूडिंग डेट। 2 तारीख से जो शेयर ट्रेड होंगे वो बोनस हटाकर होंगे, तो अपने आप शेयर के दाम कम हो जाते हैं।
अच्छा। हाँ। तो मतलब 1 तारीख को अगर आप खरीद लेते हैं तो फिर आप 5 तारीख को हकदार होंगे बोनस के? बिल्कुल होंगे, क्योंकि 1 तारीख को आपने खरीदा है, पैसा दिया आपने ब्रोकर को, ब्रोकर आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देगा, 5 तारीख की रिकॉर्ड डेट के पहले आपके अकाउंट में शेयर होंगे, आप बोनस के हकदार हैं। लेकिन 2 से आप 2 तारीख को जैसे आप करेंगे आप हकदार नहीं है वो। और होगा क्या, सपोज शेयर 1 तारीख को 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, कम बोनस, 1 पे 1 बोनस है, 2 तारीख को अपने आप भाव आधा रह जाएगा 50 रुपए के आसपास, है ना। तो 50 रुपए में आप 100 रुपए का सामान कैसे खरीद सकते हैं? सही बात है ना। तो इसलिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों क्लब्ड है, समझना जरूरी है। एक्स डेट मतलब एक्सक्लूडिंग डेट है, इसके बाद आप खरीदेंगे आपको बोनस नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट उस दिन आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, आप उस दिन कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपको बोनस बाद में आ जाएंगे। चलिए, तो एक बात तो तय है कि जब बोनस की हम बात कर रहे हैं तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट इन दोनों तारीखों का खास ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है, तो बोनस काफी अहम है, हमने इसे समझ लिया।